आज बात करते हैं कर्ज, जोखिम और मेहनत की। ये वो चीजें हैं ना जो किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। चलिए आज इसी से जुड़ी एक कमाल की कहानी सुनते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही जरूरी सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबने कभी न कभी सोचा होगा कि क्या कर्ज लेना मतलब लोन लेना हमेशा ही एक बोझ होता है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की और हमारे किरदार का नाम है रामू। रामू एक गरीब किसान है जो आप कह सकते हैं एक तरह के दुष्चक्र में, एक मुश्किल साइकिल में फंसा हुआ था। अब देखिए, रामू मेहनत तो बहुत करता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था और वो हर साल उस पर अपना खून पसीना एक कर देता था। पर नतीजा क्या? हर बार की तरह फसल बहुत कम होती थी। इतनी कम कि अपने परिवार का पेट पालना भी एक संघर्ष बन गया था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो रामू की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। गांव में एक शख्स आया और उसने रामू के सामने एक ऐसा रास्ता रखा, एक ऐसा मुश्किल विकल्प जो सब कुछ पलट सकता था। हुआ ये कि गांव में एक बैंक अधिकारी आया था और वो किसानों को खेती के लिए लोन दे रहा था। अब रामू के लिए ये एक उम्मीद की किरण तो थी, लेकिन साथ ही ये अपने साथ ढेर सारा डर और कन्फ्यूजन भी लेकर आई थी। उसके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आया? यही कि अगर मैंने लोन ले लिया और मान लो फसल खराब हो गई, तो मैं ये कर्ज चुकाऊंगा कैसे? और ये डर तो बिल्कुल जायज़ था, है कि नहीं? लेकिन फिर उसके दिमाग में एक और बात आई। पर अगर मैंने ये जोखिम नहीं लिया तो मेरी जिंदगी तो बस ऐसे ही चलती रहेगी, कुछ नहीं बदलेगा। और यहीं से कहानी ने एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लिया। तो रामू ने अपने डर पर काबू पाया और एक हिम्मत भरा फैसला लिया। और ये सिर्फ फैसला नहीं था, उसने एक प्रॉपर प्लान बनाया कि कैसे इस लोन को सिर्फ एक कर्ज नहीं बल्कि एक असली इन्वेस्टमेंट में बदला जाए। तो उसने पैसे का इस्तेमाल कैसे किया? देखिए, सबसे पहले तो उसने अच्छी क्वालिटी के बीज खरीदे, फिर खेत के लिए सही खाद और दवाइयाँ ली, और सबसे ज़रूरी, खेत में सिंचाई का मतलब पानी का सही इंतज़ाम किया। तो उसने सिर्फ पैसा नहीं लिया, बल्कि उन सारी वजहों पर काम किया जिनकी वजह से उसकी फसल खराब हो रही थी। इसके बाद रामू ने खुद को पूरी तरह से काम में झोंक दिया, दिन रात बस अपनी नई फसल की देखभाल। देखिए, लोन तो सिर्फ एक टूल था, एक जरिया था। असली ताकत तो उसकी वो जबरदस्त मेहनत थी जो इस प्लान को सफल बनाने वाली थी। और फिर कुछ महीनों की उस लगातार बिना रुके की गई मेहनत के बाद आखिरकार उसके उस सोचे समझे रिस्क का नतीजा सामने आने लगा। और नतीजा तो हैरान कर देने वाला था। उस साल फसल पिछले सालों के मुकाबले ठीक 2 गुनी हुई, डबल। ये रामू के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। फसल बेचकर जैसे ही पैसे हाथ में आए, रामू ने सबसे पहला काम क्या किया? वो सीधा बैंक गया और अपना पूरा लोन चुका दिया। ये दिखाता है कि वो कितना जिम्मेदार और दूर की सोचने वाला इंसान था। अब लोन चुकाने के बाद जो पैसा बचा, उससे उसने अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाई। अपने टूटे-फूटे घर की मरम्मत करवाई, बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया, और हाँ, अगले साल की खेती के लिए भी कुछ पैसे बचा कर रखे। मतलब उसने उस गरीबी के चक्र को आखिरकार तोड़ ही दिया। और देखते ही देखते कुछ ही सालों में रामू अपने गांव का सबसे कामयाब किसान बन गया। लेकिन उसकी ये जो कहानी है ना, ये हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। कुछ समय बाद वही बैंक अधिकारी फिर से गांव आया और जब उसने रामू की तरक्की देखी तो वो हैरान रह गया। वो ये जानना चाहता था कि आखिर रामू ने ऐसा क्या किया, उसकी सफलता का राज क्या है। तो रामू ने मुस्कुराते हुए बस एक ही बात कही। उसने कहा, जिंदगी लोन से नहीं बल्कि भरोसे और मेहनत से बदलती है। क्या कमाल का जवाब था। उसने बता दिया कि पैसा तो बस एक जरिया था, असली कहानी तो विश्वास और मेहनत की थी। तो फिर रामू के इस पूरे सफर से हम क्या सीख सकते हैं? वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि सही समय पर लिया गया लोन एक बोझ नहीं बल्कि एक मौका बन सकता है। दूसरी बात, डर से नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना जरूरी है। और सबसे बड़ी सीख, कड़ी मेहनत और सही फैसले, यही सफलता का फॉर्मूला है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही दमदार सोच के साथ छोड़ जाती है कि कर्ज एक बोझ नहीं है, अगर उसे मेहनत और सही सोच के साथ एक अवसर में बदल दिया जाए। तो सवाल ये नहीं है कि कर्ज क्या है, सवाल ये है कि हम उसे बनाते क्या हैं।